अरे ऐसे बड़े घर नहीं दिखाओ, अल्लाह का वास्ते ऐसे बड़े घर नहीं दिखाओ, IMF हमें लोन नहीं दे रहा। बात तो सही है। नहीं नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे उनकी बेगम की बहन का लड़का है ना। अगर हम रिश्ते का नाम लिया तो लोग कहेंगे ओ गाली दे दी, गाली दे दी। गाली नहीं दे रहा। मैं के ससुराल की कोई जंग नहीं है, इसके अंदर कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, फिर भी ये ड्रामा हिट है। उस ड्रामे का नाम है तेरे इश्क के नाम। वोट बाद में डालना, पहले इसका सब जगह इस्तेमाल कर लो। लाइक फॉलो, लाइक फॉलो, लाइक फॉलो। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं, इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहे कि समझ में नहीं आता कि हीरो कौन और विलन कौन है, क्योंकि दोनों ही बड़े प्यारे हैं। दोनों इतने प्यारे, दोनों ही पपलू टपलू से, और पपलू टपलू की जंग के अंदर रुतबा भी है और अजका भी है। अच्छा मसला ये है हमारे ड्रामों का, पाकिस्तानी ड्रामों का, कि बहुत ज्यादा जो है ना बजट होता है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा नहीं, कुछ मुझे याद आ रहा है, मुझे ये याद आ रहा है कि पहले हमने गिफ्ट हैम्पर अनाउंस किया था। भाई जबरदस्त आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, थैंक यू सो मच। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम करें और आपसे दोबारा कोई चीज आपके साथ शेयर ना करें। तो आज हम गिफ्ट हैम्पर नहीं दे रहे भाई, आज चल रहा है कैश। कैश पे चल रही है दुनिया और कैश पे चलेगा अब हमारा क्विज। आप लोगों को मिलेगा कैश प्राइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गूगल करें और उसका आंसर फटाफट ले। तो क्वेश्चन ये है, लेकिन क्वेश्चन से पहले जो है ना हम पहले ड्रामे का सुन लेते हैं ना कि हमें करना क्या है। तो ड्रामा जो है हमारा, उसका नाम है तेरे इश्क के नाम। नहीं, उस ड्रामे का नाम है तेरे इश्क के नाम, क्योंकि उस ड्रामे के अंदर जो गाना है वो, उस गाने के अंदर पता नहीं गाने वाला तोतला है क्या है, वो उसने शीन के नुक्ते उड़ा दिए। भाई या तो राजस्थानी लहजा कर लो या पाकिस्तानी लहजा कर लो, ये बीच में हमें क्यों फंसा दिया है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें समझ नहीं आ रहा ड्रामे के अंदर कि हीरो कौन है, विलन कौन है। दोनों ही इतने खूबसूरत है, दोनों इतने प्यारे हैं और इतने बड़े बड़े घर है। भाई ऐसे बड़े घर नहीं दिखाओ, अल्लाह का वास्ते ऐसे बड़े घर नहीं दिखाओ, IMF हमें लोन नहीं दे रहा। बात तो सही है। हमें सब अमीर समझ रहे हैं, दुनिया समझ रही है हम बहुत अमीर हैं, हमारे इतने बड़े बड़े घर है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमारे घर में खवातीन कोई काम नहीं करती है, मेकअप करके घूमती रहती हैं, हर खातून के बाल स्ट्रेट हुए हैं, डाई हुए हैं। जबकि हमारे घरों में जो अम्मियों का हाल है, हम कहते हैं अम्मा सुबह मुंह धोया, तो कहती हैं हाँ पता नहीं याद नहीं, अच्छा हाँ परसों धोया था। तो अम्मियों का तो ये हाल होता है और हमारे खवातीन जो दिखाई जा रही हैं, तो दुनिया हमें बहुत ज्यादा अमीर समझ रही है। लेकिन फिर भी ये ड्रामा हिट है। आप कमाल ले गए, ड्रामा हिट है। क्यों? इसमें मैं के ससुराल की कोई जंग नहीं है, इसके अंदर कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, फिर भी ये ड्रामा हिट है। तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल किस्म का ड्रामा है, नई टेक्निक से बनाया गया है, फिर भी हिट हो रहा है, तो तालियां कह सकते हैं इसके लिए। अच्छा मैं जल्दी से पहले क्विज पूछ लूं। नहीं क्विज नहीं पूछ रही मैं भाई, अभी स्टोरी पे बात करो, अभी क्विज पे बात नहीं कर रहे। क्विज इतना आसान है, पूछूंगे तुम लोग फटाफट गूगल करोगे और फटाफट तुम लोग कैश प्राइस दे लोगे। इजी पैसा, हम जिसको जो भी जीतेगा उसको इजी पैसा का नंबर लेंगे और फटाफट हम उसको कैश प्राइस दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, दुनिया आसान करनी चाहिए ना भाई, इसी तरह इनाम बांटने चाहिए। लेकिन पहले बात सुनो। अच्छा इस कहानी में ना वैसे कोई सास बहू की जंग नहीं है, लेकिन दो फूफियां हैं। अब तुम लोग कहोगे फूफियां क्या होती हैं? ये होती है फूफियां, जिनकी फूफा बहुत होती है और घर के अंदर उनकी चलती है दादागिरी। अच्छा दादागिरी से याद आया कि सबसे बड़े जो इसमें दादा डॉन है ना, वो है मेहर भाई। मेहर भाई जो है उसका कैरेक्टर कर रहे हैं जमाल शाह। जमाल शाह साहब की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, वैसी वो सामने आ जाए तो बंदा ऐसी उसका खून खुश हो जाता है, भाई इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है। और वो ड्रामे के अंदर भी डॉन से कम नहीं है, मतलब वो हर किसी को कंट्रोलिंग फैक्टर है, बड़ा पैसा वैसा उनके पास, टैशिंग सी पर्सनैलिटी उनकी। उनके बारे में हम कोई बात नहीं करते, ऐसा ना हमें डांट वाट पड़ जाए, भाई बड़े लोग हैं। और उसके बाद जो है ना उसके अंदर ड्रामे के अंदर है जावियार एजाज, जो कि कर रहे हैं खुर्शीद का किरदार। खुर्शीद जो है वो मेहर का, नहीं नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे उनकी बेगम की बहन का लड़का है ना। अगर हम रिश्ते का नाम लिया तो लोग कहेंगे ओ गाली दे दी, गाली दे दी। गाली नहीं दे रहे, बेगम की बहन का लड़का है ना भाई। अच्छा नोमान एजाज की अपनी एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है, फिर उनके बेटे जावियार एजाज माशाल्लाह उनकी कॉपी है, लेकिन थोड़े से पपलू पपलू से है ना, लेकिन कैरेक्टर में फिट आ रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर उनका बड़ा शरीफ किस्म का है ना, बड़े लिखे लड़के का, बड़ा जबरदस्त था। अच्छा वो घर के अंदर रह रहे होते हैं, उनकी अम्मी होती हैं, बड़ा सुकून से रह रहे होते हैं, और वो लड़की जो इनकी मेहर भाई की लड़की होती है उनको बड़ा तंग करती है, बड़ा टीज करती है। तो रुतबा का किरदार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि रुतबा पहले अल्तमश के लिए पागल थी। अच्छा आप सोचेंगे अल्तमश कौन है भाई? अल्तमश, अभी आप नाम सुन ले, अल्तमश नाम तो उनकी हरकतें उनकी तमाचा वाली है, क्योंकि उनके तमाचे बहुत बढ़ने चाहिए, लेकिन नाम उनका अल्तमश है। तो अल्तमश के पीछे वो पागल होती है और उसके चक्कर में जो है वो इनको खुर्शीद को बहुत तंग करती रहती है, बहुत तंग करती रहती है। बेचारे का मजाक बना के रख दिए थे, बेचारा शरीफ आदमी होता है। अच्छा इतना शरीफ दिखा दिया है कि लड़कियां जो है ना अल्तमश हीरो की सारी दौलत छोड़ के कहने इस तरह का बंदा मिल जाए, भले कोई बात नहीं, गरीब हो कुछ हो, इतना शरीफ मिल जाए, बर्तन भी धो रहा है, खाना भी पका रहा है और डांट भी नहीं रहा, बदतमीजियों पे चुप भी हो रहा है, इतना ऐसा कोई मिल जाए, बिल्कुल बेहाथ पाँव कान जबान कुछ ना हो उसका, मतलब बस इंसान हो इस तरह का ना, तो बस इस तरह का हमें हीरो मिल जाए। तो लेकिन अब ये रुतबा जो है पहले उनके लिए पागल होती है, लेकिन रुतबा को शक होता है अल्तमश के ऊपर। तो ये लालची जो है ना, ये मेरे अब्बा की दौलत के पीछे, क्योंकि अल्तमश बार बार कह रहे थे भाई पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। तो रुतबा कही थी भाई मैं नहीं लाऊंगी, और एन शादी वाले दिन जो है उनकी हो जाती है सेपरेशन। मैं तलाक देता हूं।
ठीक है, लेकिन रुतबा फिर भी उनके गम में पागल होती है। अब अब्बा पकड़ के शादी कर देते हैं खुर्शीद से। अब खुर्शीद परेशान हो जाते हैं, भाई ये क्या है, अब मामू के एहसान तले वो दबे हुए होते हैं। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, चलो मामू की लड़की हम कर लेते हैं, शादी हो जाती है शादी। लेकिन अब रुतबा के दिमाग में आती है चुल, वो कहती है मैं जाके इस शरीफ आदमी को परेशान करूंगी। मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक आदमी से आपकी लड़ाई हो जाती है, फिर आप कहती है मुझे उससे मोहब्बत है, फिर अगर आपको शक भी होता है, फिर आप उसको जेवर भी नहीं देती हैं, फिर सेपरेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे होती हैं, फिर आपकी शादी दूसरे से हो जाती है, फिर आप उसको तंग करने पहुंच जाती है। अब जब आप उसको तंग करने पहुंच ही चली जाती हैं, तो अब आप जो खुर्शीद का कैरेक्टर है बेचारा, कभी बाजार से खाना ला रहा है, कभी बना रहा है, कभी परेशान वो कर भी रही है तो कुछ नहीं बोल रहा, आगे से खामोशी से इधर जा रहा है उधर जा रहा है। और बहुत अच्छी मासूम से बच्ची की ना बड़ी जबरदस्त टेक्निक की है ज़ाविया एजाज ने। उसके बाद रुतबा जो है वो बहुत आज़ाद ख्याल, बहुत मॉडर्न होती हैं। अच्छा, ये फूफियों का जो किरदार था ना वो इस तरह से अहम था बिकॉज वन फूफी का लड़का जो है वो है अल्तमश, और दूसरी फूफी का लड़की जो है दैट इज अस्का। अस्का का किरदार किया है यशमा गिल ने। यशमा गिल इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्यों छाप लगा दी कि इसने लेडी विलन ही बनना है, वैम्प ही बनना है। हालांकि इतने अच्छे उसके फीचर्स हैं फेस के, इतनी प्यारी उसकी आंखें, हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह, स्किन इतनी ग्लो करती है, इतनी अच्छी वो बन सकती है, मगर उसके ऊपर एक ठप्पा लगता चला जा रहा है कि बस अब उसने वैम्प ही बनना है। मतलब उसकी शक्ल कहीं भी आ जाए ना तो हम समझ जाते हैं वैम्प आ गई, अब ड्रामे में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। और वो जो है वो अल्तमश के पीछे होती है, पहले लड़ लड़के साजिशें कर करके वो जो ये रुतबा की और इनकी डिवोर्स होती है ना, इसमें भी इनका अस्का का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अस्का को जब शादी हो जाती है अल्तमश से, अब भी चैन नहीं है। अब अल्तमश क्या कर रहा है इनको ये भी ढूंढना है। कभी वो अलमारी खोल रही हैं, कभी वो जायदाद के कागजात देख रही हैं, कभी वो बहुत अच्छी बन रही हैं, कभी वो कह रही हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, मैं बहुत हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, अच्छा पहले मैं क्विज पूछ लेती हूँ। क्विज का ये है कि क्विज है बहुत आसान सा ना, तो अब मैं पूछूँ नहीं पूछूँ, मैं क्या करूँ, चलो पूछ लेती हूँ। चलो वीडियो इतनी देख लिया तुम लोगों ने ना, अब तुम लोग भी परेशान हो रहे होगे कि पता नहीं क्या पागल हो गई हैं, पूछ ही नहीं रही। मैं पूछती हूँ ना, सबर करो ना, क्यों इतने बावले हो रहे हो, सबर करो भाई। क्विज ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो हीरो हैं दैट इज ज़ाविया एजाज। ज़ाविया एजाज के अब्बू है नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब के साथ एक ड्रामा आया था दश्त में जो हीरोइन थी वो कौन थी? लो भैया, हो गया इतना आसान सवाल। अब तुम लोग फौरन गूगल में भाग जाओ और फौरन तुम लोग सर्च करना शुरू कर दो। अब इतनी दीवानगी अच्छी नहीं होती, मिल जाएगा कैश प्राइस, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन वही ऐसे नहीं मिलेगा कैश प्राइस। थोड़ी चढ़ तो होगी। अब इतना आसान सवाल पूछा, ऐसे थोड़ी दे देंगे हैं। इतनी अकल हमारे भेजे में भी है। सबसे पहले हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, ये 4 जगहों पे जाके सब्सक्राइब फॉलो, ये अंगूठा है ना, वोट बाद में डालना, पहले इसका सब जगह इस्तेमाल कर लो, लाइक फॉलो। उसके बाद आंसर दे दो। आसान सा सवाल है भाई, और जिसका आंसर अच्छा होगा भाई, यानी बात है अब तो इतना आसान सवाल है, कोई सभी आंसर दे देंगे, और फिर हम जो है ना मैसेज करेंगे, और मैसेज करके हम पूछ लेंगे विनर से कि भाई आपका इजी पैसा नंबर क्या है मोहतरम, आप हमें बता दीजिए ताकि हम आपको आपकी अमाउंट पहुंचा दें। तो फिर आपकी अमाउंट आपको पहुंचा दी जाएगी, और इसका ऐलान भी होगा। ऐसी हमारी कोई फेक किस्म की स्कीम नहीं होती। इंस्टाग्राम पे ऐलान होगा तो इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लो। अब आप लोग सोचेंगे कि हम आपको सारे कैरेक्टर क्यों बता रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा कैमरा, हमारा स्टूडियो, हमारी मर्जी, हम जो दिल चाहे करें। तो पूरी वीडियो देख ही लिया तो क्विज को भी याद रख लो कि भाई नुमान एजाज के साथ 10 ड्रामे में हीरोइन कौन थी। जब इन चारों को लाइक सब्सक्राइब करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे इस पोस्ट के नीचे, और फिर उस आंसर को दोगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे। एम ही फ्री में नहीं मिल रहा है नाम। जो चारों चैनल सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करेगा और साथ साथ फिर ये आंसर देगा, उसी को मिलेगा कैश प्राइज हमारी तरफ से। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए, अच्छा रुके, जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाए 1 मिनट। हमने एहराम जुनून वाले ड्रामे के अंदर एक क्विज किया था और हमने पूछा था कि हमने कितनी दफा शानी कहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम उसका लकी ड्रॉ भी कर लेते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किए, लेकिन जिनका आंसर हमारे आंसर से मैच कर गया, यानी कि 36 टाइम हमने ये कहा था, उनको हमने सेलेक्ट किया। जितने भी कमेंट्स से आप देख सकते हैं कि सारे कमेंट्स आते गए, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जिनके आंसर हमारे आंसर मैच कर रहे थे वो हमने इस नाम इस वेबसाइट में डाले कि इसको हम स्पिन कर देंगे। भाई खुद ब खुद होगा, जो होगा, अब जिसकी किस्मत है वो आ जाएगा। अब देखो कौन सा नाम सिलेक्ट होता है। भाई कौन सा नाम सिलेक्ट हो गया? SKRCHN अली। भाई अली है शुरू में, जो भी है पहचान लो अपना नाम, तुम जीत गए हो। अब हमारी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी और सारे एपिसोड्स के आंसर देते जाओ, हो सकता है अगला नाम तुम्हारा ही हो स्क्रीन पर।